देवास गांव सु बिजोरी कांजरी रवाना हुए सुसनेरी गांव में छोचू बाड़ सु मिलवा जावे बटकाई बाता बना है। इसके बाद बिजोरी कांजरी ने सुसनेरी में जाकर छोचू बाड़ से बगड़ावतों का समाचार पूछा। तब बाड़ जी ने बगड़ावतों के हाल सुनाए और कहा कि बिजोरी तेरा गहनो सवाई भोज का कंवर मेहदू जी के पास है, जो मेहदू जी अजमेर के राजा बिसलदे के पास है। आप तो सीधी ही रूपनाथ जी की रूपा हेली में चली जाओ, वह आपको सभी वृत्तांत सुना देंगे। बिजोरी के हाथ में हरी नंगीना की ही बिट्टी थी, उसको देखकर भाट ने बिजोरी से कहा कि बिजोरी, ये सवाई भोज की हरी नंगीना की बिट्टी तूने कहाँ से प्राप्त की? तब बिजोरी ने कहा, फोम चमक्यो छो बिजड़ो जाकर बरस्यो छो मामा जी के देश। आप भी जाना चाहे तो माड़वा में चले जाना, तेरे को वह सोलंकी देह बगस देगा। मेरे को यह बिट्टी माड़वा में श्री देव नारायण ने पहनाई थी। फिर भाट ने श्री देव नारायण का समाचार सुना, पूछा और बिजोरी ने कहा कि देव नारायण पैर चलने लग गया है और मौज में है। इसके बाद बिजोरी ने सुसनेरी से डेरा उठाकर और गोठा में चली गई। उस उजड़ हुआ खेड़ा को देखकर कहा कि हे नाथ, थारी अजब कला है। एक दिन तो इन गोठा में केसर की सी क्यारी फूल रही थी और 24 बगड़ावत मंगली चूतरा पर बैठा था और औरतां, बालक, बच्चा, हजारों गायां, भैंसियां, हाथी, घोड़ा, ऊंट था। और आज वह सभी खप गया। मेला में गुग्गू बंदर बैठता है, झाड़ खेजड़ा खड़ा है। ऐसा विचार कर बिजोरी कांजरी रोने लगी। फिर बिजोरी ने कहा कि हे नाथ, ये हमारा धनिया का खेड़ा ज्यों कहा त्यों ही बस जाना चाहिए और गोठा कहा फिर से नाम पड़ जाना चाहिए। यह हमारा आशीर्वाद है। ऐसा वचन देकर बिजोरी वहाँ से रूपनाथ जी की धूनी पर आ गई। वहाँ से बिजोरी रूपनाथ जी की धूनी पर जा पहुँची और बिजोरी ने बगड़ावतों का समाचार पूछा कि बाबा, हम तो गोठा में बस्ती छोड़कर गई थी, ये खेड़ा किस कारण उजड़ा गया हो? फिर रूपनाथ जी ने कहा था कि घास फूस की ही बांधी छी। वहाँ बगड़ावता ने टापरियाँ जिसके ढीला बांधा था झूण, जेठ साठ की आंधी आई थी जिसमें उड़ गया आकाशा में अठ रह गई धूल। रूपनाथ जी ने कहा, बिजोरी कांजरी का समय नज़दीक आ गया था, जिस कारण से वह बेकुट धाम को प्राप्त हो गए है। तुम्हारा गहना सवाई भोज के कंवर मेहदू के पास है, जो वहाँ जाकर तुम उसको पहन लो। वह राजा बिसलदे के पास है और राजा बिसलदे बिसलपुर में है, वहाँ पर ही कंवर मेहदू जी है। तुम तो बिसलपुर में चली जाओ। फिर बिजोरी कांजरी ने कहा कि बाबा, मुझे गहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल सवाई भोज का दर्शन चाहिए, नहीं तो आपकी धूनी पर विष खाकर प्राण दे दूंगी। उसने बीजा पकावतिया से कहा कि तुम अरक और धतूरे लेकर आओ, इसे खाकर मुझे इस धूनी पर मरना है। तब रूपनाथ जी ने बिजोरी से कहा कि तेरे को हो सवाई भोज से क्या मतलब है? तुम तो हमारा नाद्या को ले जा और हमारी पार्वती का गहना पहन जा। तब बिजोरी ने कहा कि नाथ जी, तेरा नाद्या में तो डूंगर फाड़ में ताड़ दे, ज्यों इनको शेर खा जाएगा, और थारी पार्वती का गहना में इस खारी कहा बंदास नदी में फेंक दे, हमें तो सवाई भोज का दर्शन चाहिए। तब महाराज ने कहा कि बिजोरी, तुम मत मरो, मैं तुम्हें सवाई भोज का दर्शन करा दे दूंगा। रूपनाथ जी महाराज ने सवाई भोज से प्रार्थना की और कहा कि हे ईश्वर, आप 1 घंटे के लिए
बौड़ी घोड़ी पर सवार हो करके बेकूट से स्वाही भोज को भेज दो, ताकि ये मैं बिजोरी कांजरी को स्वाही भोज के दर्शन करा सकूं। फिर बौड़ी घोड़ी पर सवार होकर स्वाही भोज ने बिजोरी को दर्शन दिए। वहाँ कहा कि बिजोरी, तुझे इस धरती पर गहनों को पूरा करने वाला मिला या नहीं। बिजोरी ने कहा कि महाराज, मैं तो इस पृथ्वी पर सब जगह फिर चुकी हूँ, लेकिन आप जैसा दातार इस पृथ्वी पर नहीं दिखा। स्वाही भोज ने बिजोरी से कहा कि तुम्हारा गहना बिसलपुर अजमेर में है, कंवर महदू के पास है। वहाँ पर उसके मामा पद्माजी पोसवाड़ और कंवर महदू जी तुझको गहने पहना देंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से तुम गुर्जर जाति के अलावा और किसी जाति में जाकर नहीं मांगोगी। गुर्जर ही तुम्हारी इच्छा को पूरी करते रहेंगे। जिस वजह से ही बिजोरी गुजरों में ही मांगती है। इसके बाद स्वाही भोज को बेकूट धाम में चले गए। रूपाहेली में बिजोरी कांजरी का झुंड लश्कर बिसलपुर में जाकर के राजा बिसलदेव से मिला और प्रणाम करके बिजोरी ने राजा से सारा ही हाल सुनाया। जैसे ही स्वाही भोज ने दर्शन दिया था और रूपनाथ जी का समाचार सुनाया, तब राजा ने कहा कि बिजोरी महदू और गहनों में अजमेर में है। फिर राजा ने पातू सामरा को भेजकर अजमेर से कंवर महदू को और बिजोरी का गहना मंगवाया और पद्माजी पोसवाड़ बुलवाया और बहुत सारे राजा बुलवाए थे। फिर बिसलपुर में यह बनास नदी निकल रही थी। वहाँ पर दोनों तरफ ही बहुत बड़े पहाड़ है। उसी पहाड़ के दोनों तरफ ही लोहे के कड़े गाड़ कर उसके रस्सा बांधकर उस पर बिजोरी कांजरी ऊपर चढ़कर नाच दिखाया था। जिस जगह स्थान पर ही कंवर महदू ने बिजोरी को बाकी का गहना पहराया था। जहाँ पर ही पद्माजी पोसवाड़, राजा बिसलदेव, पातू कामदार और सभी राजा मौजूद थे, तो आसपास के लोग भी तमाशा देखने को आ गया था। उसी समय महदू जी की उम्र 14 या 15 साल की थी। तो महदू जी पढ़ते थे। यह बिसलपुर राजा बिसलदेव ने ही बसाया था। यहाँ पर ही लोंकेश्वर महादेव का मंदिर है और राजा बिसलदेव का मंदिर है। यह राजा बिसलदेव संत थे, जिस वजह से इनका मंदिर यहाँ पर ही महदू जी और देवनारायण का मंदिर भी है और उनका खेलने का पत्थर का भंवरा भी है। वहाँ पर कुआं भी है और महदू जी के खाते की ही 6 बीघा ज़मीन भी है। पहले यह बगड़ावत गायों को चराने को वहाँ पर जाते थे। उनका पुराना मकान कहा सेनान भी मौजूद है और पास में ही एक दरवाज़ा है जिससे परावंडा पोल कहते हैं। यह दरवाज़ा बगड़ावतों ने ही बनवाया था। उस जगह पर आज तो भारत सरकार ने बांध बना रखा है, जो बिसलपुर परियोजना के नाम से प्रसिद्ध है। सच्चा बीज बोया संत पुरुषों ने, जिनसे नमज गया हीरा मोती जुहार। स्वाही भोज का कंवर महदू जी थे तो हो बड़ा दातार। फिर बिजोरी कांजरी ने महदू जी को आशीर्वाद दिया कि हे महदू जी, बगड़ाव तो जैसा बड़ा परिवार हो जाएगा और उनका बढ़ के समान विस्तार हो और इस दुनिया में नाम भी अमर हो। जब से है यह बिजोरी गुर्जर जाति में ही मांगती फिरती है। फिर श्री देवनारायण भगवान माड़वा में रहकर ही बड़े हुए थे। वह वहाँ उसके मित्रों के साथ खेलने जाते थे और वहीं पर श्री देवनारायण भगवान ने अपनी बाल लीला दिखाई थी। जैसे गोकुल में, मथुरा में
श्री कृष्ण भगवान ने लीला दिखाई थी। जैसा कहते हैं कि एक तरफ तो हो राणा की फौज बना लेते थे और उनमें से कोई तो हो राजा राणा बन जाता था और कोई निम्देहड़े परिवार पंडियार का बन जाता था और दिया जोत बन जाता था। दूसरी तरफ श्री देवनारायण की फौज बना लेते थे। कोई तो हो महादू बन जाते था और कोई भूणा जी बन जाता था, कोई भांगी जी बन जाता था। एक तरफ तो राणा की फौज और दूसरी तरफ देवनारायण की फौज थी। दोनों एक दूसरे पर बाण छोड़ते थे। श्री देवनारायण की फौज राणा की फौज को मार गिरा देती थी और शाम होते ही सब देवनारायण सबको जीवित करके घर पर आ जाते थे। ऐसे करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। लड़के भी दुर्लभ होते जा रहे थे। उनके घर वालों ने सोचा कि यह इतने कमज़ोर कैसे हो रहे हैं। घर वालों ने जब यह बात लड़कों से पूछी तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और पहले की भांति ही खेलने के लिए चले गए। एक दिन गांव वालों ने उनके खेल को देखने के लिए उनके पीछे से चले गए और दूर जाकर पेड़ की ओट में छुप कर देखने लगे। श्री देवनारायण ने पहले की भांति ही राणा की फौज बना लिया और फिर उन सबको मार दिया। नगरवासियों ने जब ये देखा तो मन में विचार किया कि पहले तो वह जीवित छोड़ देते थे, लेकिन आज तो समुच ही मार दिया। लेकिन वह सब कुछ भी नहीं बोले और देखते रहे। जब शाम का वही समय आया और श्री देवनारायण ने सबको जीवित कर दिया और सब घर आ गए। पीछे से नगरवासी भी आ गए। फिर उसने सब नगरवासियों ने इकट्ठे करके कहा कि यह देवनारायण तो साधारण बालक नहीं है, ये तो हो भगवान का अवतार है, क्योंकि उसने पहले तो हो बच्चों को मार दिया और फिर वापस जीवित कर दिया। इस प्रकार ऐसा कोई साधारण मनुष्य नहीं है कर सकता, इसलिए अवश्य ही ये तो भगवान का अवतार है। फिर दूसरे दिन बाड़ादेव को घोड़ियों को चराने के लिए भेजने लगे। तब सब लड़के घोड़ों पर बैठकर दिन भर खूब दौड़ाते थे और शाम को भूखे ही घोड़ों को घर ले आते थे। श्री देवनारायण जी भी बैठता और अपने मित्रों को भी बैठा लेता और वापस में बातें करने लग जाते थे और घोड़ों को भागने के डर से बांध देते थे, जिससे घोड़ों अत्यधिक दुर्लभ हो गए। फिर लोगों ने घोड़े पर जाना भी बंद कर दिया। फिर देवनारायण को बछड़े चराने के लिए भेजने लगे। एक दिन नारायण ने ऐसी लीला की कि सबको तो गांव में खेल दिखाने वालों को बहाना करके खेल देखने के लिए भेज दिया और पीछे से 4 ब्राह्मण आ गए और उनसे देवनारायण ने पूछा कि ब्राह्मण देवताओं, आप कहाँ से आ रहे हो? तो ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि हम तो इस गांव में दूधाजी पटेल के ब्राह्मण नौते हैं, वहाँ जिम कर आ रहे हैं। उस दिन रक्षाबंधन का राखी का दिन था। नारायण ने कहा कि वह तो हमारा नाना जी है। देवनारायण ने ब्राह्मणों से पूछा कि उन्होंने तुमको दक्षिणा में क्या दिया? ब्राह्मणों ने कहा कि हमें तो दक्षिणा में अनाज दिया है। नारायण ने उनसे कहा कि लो, आप तो इन बछड़ों को ले जाओ। पंडितों ने मना कर दिया, लेकिन देवनारायण ने माने नहीं और हठपूर्वक उन ब्राह्मणों को सब बछड़ों को दे दिया। वह ब्राह्मण तो बछड़ों को लेकर अपने स्थान पर चले गए। इतने में सभी मित्र वहाँ आ गए। जब मित्रों ने उनसे बछड़ों के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल की ओर जा चुके थे। शाम हो गई और थी। वे सब घर पर आए और गायें बछड़ों को अधिक समय तक नहीं आया देखकर रंबाने लगी। सब मामा जी ने जब गायों के रंबाने की आवाज़ सुनकर नारायण से
पूछा, लाला बछड़े कहाँ है? तब नारायण ने कहा कि मैंने बछड़ों को ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे दिया। मामा जी ने कहा कि लाला पंडित बछड़ों को क्या करेंगे, वह तो दूध भी तो नहीं देते। देख वहाँ गाय रंबा रही थी। फिर मामा जी ने नारायण को बहुत ओड़मा दिया और ऊंचा नीचा बोल सुनाया। फिर देवनारायण भगवान ने अब अगला एपिसोड में गाया के दो बछड़ा चुकाया। देवनारायण भगवान आपकी लीला सुन। अगला एपिसोड में आवली कथा और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो।